प्रिय दर्शक बंधु आम सिद्धार्थ भक्ति चैनल तरफ आपण मानक समस्त को हार्दिक अभिनंदन। पवित्र महाकार्तिक मास आपण माने शुणुछंती आम सिद्धार्थ भक्ति चैनल रे कार्तिक महात्म्य जहाँ पद्म पुराण उद्धृत। यही कार्तिक महात्म्य आज सप्तदश अध्याय पहुँची। तेबे आउ डेरी करवानी आज मानगोविंद आपट महोदय को मु आम सिद्धार्थ भक्ति चैनल को स्वागत करुछि। मानगोविंद महोदय आपण को आज तांकर से मुख निस्तृत बाणी रे कार्तिक महात्म्य सप्तदश अध्याय श्रवण कराइबे। सुन राजन सावधाने विप्रेजे कलहावचने क्षणे मौन व्रत होई पुणी पूछन्ति तांकु चाहि हे शुभ्र केशी चंद्राननी ये तोर पुण्यकर्म ध्वनि भ्रमो जे थेलु पाप पथे किंपा न गलु पुण्य तीर्थे राम गोविंद नारायण किंपा न कलु चारण अति दुस्तर दुख सही पिशाची तनु थेलु बही एवे पाइलु दिव्य देह पुणी काहिंकी जीवु कह एबे पाइलु दिव्य देह पुणी काहीं तू जीवु कह। विप्र धर्मदत्त जेते बेले कलहा राक्षसी को देखिले तापरे तुलसी जल ता उपरे सिंचन कले सेते बेले से तार राक्षसी शरीर छाड़ी एक सुंदर रूप धारण करी विप्रंक आगरे प्रणाम मुद्रा रे ठिया हला। जेते बेले तार पूर्व जन्म कथा सबू कहिला विप्र आश्चर्य होई ताकू पचारिले सेते बेले से तार पूर्व जन्म कथा सबू विप्रंक आगरे कहिला जे मु थिली कौन केमिति देव निंदा केमिति स्वामी को निंदा केमिति अतिथि को निंदा ए सबू करिबा द्वारा मोर ए अवस्था थिला। किंतु से तो सबू कहिला विप्र तो सबू शुणिले विप्रटी आश्चर्य हेले जे वर्तमान ए नारीटी मो सम्मुखरे यार तो केही कुआड़े नहांती पिशाची रूप धरिथिला एबे ये जीव कुआड़े एई कथा मन भितरे भावना करी से नारीटी को पचारुछंती जे माँ तू एथर जीवु कुआड़े। तेबे कलहा एबे कौन कहउछंती सुनिमा आगकू। कलहा उवाच हे विप्र शुण सावधाने मुमाहा पापी ज्ञानहीने काहू जानी भी भल गति पिशाची हेली मंदमती केहू जन्म रे केते भाग्य भेट पाहिली तुम्भ आगे तुलसी दल जल संगे प्राप्त हेला मोर अंगे एणु खंडिला महापाप सुंदर हेला मोर रूप काहिंकी जीवी बोली मते तुम्भे न पचारि लहिते मुहि जानिली ताहा किस तुम्भे कहिब उपदेश तुम्भे मो पिता तुम्भे गुरु के ममत तरेवे संसारु एक आज्ञा हे मते तुम्भे जे इष्ट दैवते एवं तो बोली कर जोड़ी विप्रचरण तले पड़ी एमंत बोली कर जोड़ी विप्रचरण तले पड़ी कलहा कहला हे विप्रवर तुमे ही मोर पिता तुमे ही मोर माता तुमे ही मोर श्रेष्ठ जन्मदाता मु पिशाची रूपरे घूरी बुलुथिली मोते तुमे उद्धार कल मो कर्म जोगु मु जहाँ दंड पाइथिली तुमर ये तुलसी जल सिंचन रे मु उद्धार पाइली मोते पचारुच मु कुआड़े जीवी यह मो पई हितकर नुहे आपण ही मते दया करंतु मु कुआड़े जीवी कौन करी से कथा आपण ही मते कहतु मोर ये समस्त काय मन वाक्य रे मु आपण को चरण तले पड़ी आपण को आश्रय माने आश्रय मागुची। तेणु वर्तमान से तो देखला जाते प्रकृत में से जीव कुआड़े नारी शरीर धारण कर सारे तेणु जीव कुआड़े बोली से निजे जानी निजे न जानिबा द्वारा विप्र पचारिबा द्वारा उभय केही किछि बुझी न पारिबारु निजे से कलहा जे राक्षसी थिला सुंदरी नारी रूपरे प्रतीयमान होइछि सी कहउछंती एक कथा आपण ही जानती मु कौन जानिबी। एबे विप्र धर्मदत्त कथा बोधे विप्र धर्मदत्त कहिबे कौन कहउछंती देखिबा। एवं तो कलहा वचने विप्रे विचारु अच्छी मने ए जे युवती अरक्षित आंभर खंडिला दुरीत एबे काहिंकी जीव एहि बंधु सोदर केहि नाही आंभे न देले पुण्य गति निरक्ष होइबा युवती उत्तम जने छंती कहि दया उपरे धर्म नाही एणु एहाकु निस्तरी मोर धर्मरु अधे देवी से धर्म फल ए सुंदरी घोर संसारु जाऊ तरी। सुंदर कथाटे एठी कहिले विप्र धर्मदत्त मने मने विचार करुछंती ए जदि गोटे पिशाची थिला अनेक जोनी रे बुली बुली एई जगार आसी
तुलसी जल सिंचन रे गोटे सुंदर रूप धारण करिछि तेणु मोर पुणी आश्रा मागुची ताहले मोर एठी कर्तव्य कौन मोर एक श्रेष्ठ कर्तव्य याकू उद्धार करिबा ताहले केमिति उद्धार करिबी कौन या पई करिबी तेणु चिंता कले उद्धार करिबा तो मो पक्षे निहाती आवश्यक शेष उपाय से चिंता कले मो पाखरे अच्छी कौन मो पाखे तो सेमिति किछि नाही जे अर्थ ठारू आरंभ करी मु ताको कौनसी सुविधा सुजोग दे रखिदेवी तेणु चिंता कले सबुर मूल गोटे थाए धर्म बल आज पर्यंत संध्या ध्यान गायत्री कार्तिक व्रत उपवास ए सबुरे यज्ञादि कर्म रे मु जेतिकी पुण्य अर्जन करिछि किछि धर्म करिछि चिंता कले एई धर्मरु मु तांको किछि प्रदान करिवि विप्र एठी कौन तांको पुण्य कराउछंती बा कौन धर्म प्रदान करूछंती निजे कौन धर्म करूछंती मु कहिबिनी मान गोविंद महोदय कहिबे एते विचारी विप्रवर हस्ते घेनी लाकुश नीर आपणा कला कर्म कृत्य कार्तिक उद्यापन व्रत से धर्म बेनी भाग कला कलहा करे जल देला तक्षणे धर्म भाग पाई कलहा गला मुख्य होई कियवा देवा पटंतर दिति कमला अवतार कार्तिक दीप दान फले जाजुल्यमान ज्योतिर्जले अंगे अमूल्य आभरण विराजे आदित्य किरण झिनपतनी अंग शोभा कनक कांति प्राय आभा एवं रूप विप्र देखी मन को कला महासुखी एवं रूप विप्र देखी मन को कले महासुखी कौन कले हाथरे पुनः तुलसी एवं जल धारण कले निजे चिंता कले आज पर्यंत मु जहा पुण्य करिछि सबु पुण्य को जदि गोटे पटे रखी दिया जाए ताले श्रेष्ठ पुण्य हेउछि मोर कार्तिक व्रत संकल्प ठारू उद्यापन पर्यंत अन्य पुण्य उपरे मोर भरोसा जेतिकी अछि ना नाई मु ता जानिनी ताहा ठीक भाबरे मु पालन कौन करिछि न जानिछि जानिनी किंतु गोटे श्रेष्ठ व्रत करिछि आज पर्यंत मु कार्तिक व्रत उद्यापन ठारू संकल्प आद्यवास ठारू आरंभ करी उद्यापन पर्यंत मु ठीक भाबरे बोध हुए मो मतरे मु याकू पालन करिछि जदि निष्ठार सहित मु पालन करिछि जदि मोर किछि पुण्य अछि हे नारायण हे जनार्दन हे जगतरनाथ जगन्नाथ याकू प्राप्ति हो एतिकी कही से आउ थरे जल सिंचन करिसंती जेमती जल सिंचन करि देइसंती सांगे सांगे जहाँ तो से रूप धारण करिथिला गोटे साधारण नारी रूप रे जेतेबेले कार्तिक व्रतर पुण्य से दान कले सेतेबेले से आउरी गोटे अनिंद्य सुंदरी नारी रूप रे सेठी प्रतीयमान हेले सते जेमिति लक्ष्मी ठाकुराणी द्विती कमला कहीं एमिति नुहे तो लक्ष्मी ठाकुराणी आसी एठी मो सामने विराजिता होइचंती तेणु से निजको मध्य आश्चर्य मन कले एवं भारी खुशी हेले तो ताले खुशी कौन सेमती खुशी रे रहिबो ना आगु को किछि गति करिवो कौन कहउछंती मान गोविंद महोदय एहि समय शून्यपुरु ज्योति प्रकाश हेला दूरु सूर्यमंडल प्राय दिशि आशय आकाशरु खसी सुधा सुवर्णमय जान अष्टरत्न रे शोभामन मणिदर्पण पंक्ति पंक्ति चंद्रमा पराय विराजन्ति श्वेत चामर रंग साड़ी हीरा माणिक्य हेम जड़ी पारिजातक पुष्पमाल मुकुता तृणा परिमाल ध्वज कमल चक्र चिन्ह पताका उड़े वितपन से रथ विष्णु गणे बसी ताल मृदंग नाद घोषी गोविंद गुण गीत स्वरे गायन करुछन्ति धीरे उर्वशी प्राय लक्ष नारी खदी चामर करे धरी विविध उपहार घेनी विमान उभारी कामिनी अतिशील सुशील मेले अश्वविहीने जान चले शून्यमंडलु रथ खसी भूमि निकटे हेले आसी सेवेनी विष्णु अनुचरे कलहा कर धरी करे विमाने बसाइले तोड़ी जुवती देले हुड़ा हुड़ी तारे कि विप्र धर्म दत्त भूमि रे कला दंडवत ता देखी विप्र धर्म दत्त भूमि रे कले दंडवत महादेव दास जदियो भूमि रे कला दंडवत ता देखी हरस होइला ए सबु शब्द प्रयोग करिसेंती ताहा एक निछक ग्रामीण एवं आत्मीयतार परिबोध मने हुए कारण जेते बेले अति आत्मीयतार संपर्क आसे सेते बेले आपे आपे
ତୁ ଶବ୍ଦ ବା ସେଠାରେ ନିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଲେ ତା ଦେଖି ଭୂମିରେ ପ୍ରଣାମ କରିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ହିଁ ହେଲା ବିପ୍ର ଧର୍ମଦତ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୟୁତି କମଳା ଭଳି ନାରୀଟିକୁ ତ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମାନେ ଜଡ଼ ଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଥ ବିମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବିମାନ ତ କୁହାଯିବନି, ରଥ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଥିରେ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲକ୍ଷେ ଉର୍ବଶୀ ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୁଶୀଳ ଅତିଶୀଳ। ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ଶବ୍ଦରେ ମାନେ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସୁଶୀଳ ଏବଂ ଅତିଶୀଳ। ଯଦିଓ ସୁଶୀଳ ଓ ଅତିଶୀଳ ଏମାନଙ୍କୁ ବିପ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରଥ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦୂତ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିପ୍ର ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକ ଦେବଯାନ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବୋଧ ହୁଏ ୟାଙ୍କୁ ନେବା। କିନ୍ତୁ ନେବେ କି ନ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଧା ପ୍ରଥମେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡବତ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ବିଷ୍ଣୁଗଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପୁଣି ଶିରେ ନିବେଶିବେନି ପାଣି, ବୋଇଲା କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ରହ କାହୁଁ ଅଇଲୁ ତୁମ୍ଭେ କହ, କି ତୁମ୍ଭ ଦେବ ଯକ୍ଷ ଋଷି କିୟ ବା ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ତୁମ୍ଭକାୟ ବିରାଜୁ ଅଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଏଣୁ ଜାଣିଲି ଉପଦେଶୀ ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ, ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାରେ ଆସିଅଛ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, କଳହା ମୁକ୍ତି କାରଣେ ଅଇଲ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ, ଏ ନାରୀ ଧର୍ମ ଭାଗ ପାଇ ଯାଉଅଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ, ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଲି ନୟନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମହାପୁଣ୍ୟେ, ସଂସାରୁ ନିସ୍ତରିଲା ନାରୀ ମୁଁ ଯେତେ ବ୍ରତ ଅଛି କରି, ମୋତେ ହୋଇବ କେଉଁ ଗତି ବିଚାରି କହ ଶୁଦ୍ଧମତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରୁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି କହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରୁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି କହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କହିଲେ କି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ନିଜର ଭକ୍ତି ପ୍ରଣିପାତ ଜଣେଇଲେ। ଇଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀକୁ ମାନେ ଦ୍ୟୁତି କମଳା ରୂପ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ? ନା, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଅ ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ହକଦାର ହୋଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଶିକ୍ଷକ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରଥଟି ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି କ'ଣ କଲେ ନା କଳହାକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ, ରଥରେ ବସେଇଲେ। ନା କଳହା ରହିଗଲା, ଆଉ ନାମକରଣ କିଛି ହେଇନି, କଳହାଟି କମଳା ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ରଥରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଷ୍ଣୁ ଆମର ଧର୍ମଦତ୍ତ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେବଲୋକରୁ ଆସିଲା ଭଳି ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛ, ତୁମେ କିଏ? ସେ ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ ନା ବିଷ୍ଣୁଦୂତ? ତୁମେ କିଏ ସେ? ମୁଁ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନି, ମୋତେ ତୁମେ କୁହ। ବିଷ୍ଣୁଦୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣକ ନାମ ସୁଶୀଳ ଓ ଜଣକ ନାମ ଅତିଶୀଳ। ଯଦିଓ ସୁଶୀଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅତିଶୀଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିପ୍ର, ଏ ଯେତେ ସବୁ ତୁମେ ଚମତ୍କାର ଦେଖୁଛ ଏସବୁର ଅଧିକାରୀ କେବଳ ତୁମେ। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମରୁ ତୁମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରିଛ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଟିଏ କରିଛ। କ'ଣ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛ। ତୁମେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ତୁମର ସେହି ପୁଣ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଶୁଣିବା। ଦିନକେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଶ୍ରୀହରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ
भृत्यंक गुण कहूथिले पुनि प्रशंसा करुथिले बोइला विप्र धर्मदत्त वैष्णव गुणे सारस्वत तार भारी जाति निगोटी स्वामी स्नेहरे थमती खटी गृहस्थ आज्ञा परमाणे आंभ्य सेवारे अनुक्षणे चारे हि करु थमती सेवा की पट्टंतर तांकु देवा आंभकु स्नेह करे जेते से ऋण सुझीवा केमते तांक मरण काल जाणी वैकुंठ भुवन को आणी दुर्लभ देहे तांकु देवा आंभ निकटे रखिथिबा आंभ कैवल्य भोग पाई पारु से थिवे सुखी होई एवं ता 10 लक्ष जुग पाइबे वैकुंठरे भोग। एठी विप्र धर्मदत्त गोटे सुंदर कथा पचारिले कहले मु जदि दान देली सी जदि मुक्ति पाइला ताले मु कौन करी मो कथा कौन से तो मुक्ति पाई स्वदेह चलीगला ना आमे तो भगवान पाखर आसीचु विष्णु दूत तुमको मध्य कहूचु तुम कथा शुण कौन तुम कथा ना तुम कथा हूँ भगवान कथा होतिले आमे शुणीचु ना तुमे भगवान पाखकू जीव भगवान पाखरे रहिबो तुमे जने निष्ठापर बोली भगवान कथा होतिले एवं 10 लक्ष वर्ष पर्यंत 10 लक्ष तो बोधे 10 लक्ष वर्ष पर्यंत कौन हम वैकुंठरे रही भोग कर वैकुंठ भोग करियो बोली भगवान कहूथिले विप्रंक मन एठी कौन होइतिबो आ केमिति अनुभव तांकर आसीतिबो बोध ये वर्णना तो ये अदम करिपारिबनी तथापि महादेव दास जी महादेव प्रसाद रु जी महादेव दास तांको पितामाता धन्य जी तांको नामकरण करिसेंती महादेव दास तेणु महादेव दास वर्तमान कौन कहउचंती सुनिमा मान गोविंद महोदय मुखरु तदम तरे मर्त्यपुरे सरजु नामे नदी तीरे अयोध्या नामे महादेशे जात होइवे सूर्यवंशे नाम होइव दशरथ नृपति पणे सामरथ होइवे जम्बूद्वीपे राजा जुकते तादिनी भारी जा कौशल्या कैकेयी पुनि सुमित्रा सहति निराणी शेषति साधवींक गर्भे अम्भे जन्मीवु पुत्र भावे श्रीराम नाम अवतरी एक चतुर्धा रूप धरी रंजीवा भक्तंक मन कहिले कमलालोचन एकता शुणी अचु आंबे हे विप्र की पचार तुम्भे निश्चय वैकुंठ जीव अल्प दिने तिथिव शुणी ब्राह्मण कृत्य कृत्य विष्णु भावरे देचित से विप्र विष्णुदूत पारे मम मन रहु अप्रमारे कहई महादेव दास हरिचरित सुधारस यदि श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये विष्णुदूत और धर्मदत्त संवादे नाम 17 अध्याय। सुंदर जगार 17 अध्यायर महादेव दास ये रखी देइछन्ति अध्यायटी माने 17 अध्यायर इति श्री पद्मपुराणे जो लेखिले एठी इति काहींकी कले तार मध्य महत्व अच्छी किंतु एठी 10 लक्ष जुग वैकुंठपुर रे भोग अच्छी जे थरे वैकुंठपुर को जाए सी आउ फेरिकी आसेनी किंतु विप्र धर्मदत्त प्रसंग रे भगवान ताकर बाइल बदलई देले आमर श्रीमद् भगवत गीता कहले 15 अध्याय 10 श्लोक रे न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम जीए थरे मो पाखकू बा मोर सानिध्य लाभ करे मो पुरकू चली आसे तार आउ एठारु फेरिबार बाट नाही किंतु एठी भगवान निजे जेहेतु सृष्ट तांको बाइलटिक एठी भक्त एठी कहउचंती से कथा आउतिले कारण तुमे जेते बेले अंत काल रे प्राणत्याग करिब 10 लक्ष वर्ष तांको पाखरे रही सारिबा परे पुणी थरे मर्त्य को आसीब माने एठी कथाटा देखंतु पुणी थरे लोक के आसीबाकू चाहंतिनी कारण मर्त्यमंडल देह भई देवता हेले ही मरई देवता होइले मरई देवता हेले भी मरई देवता हेले ही मरई ये गोटे धाड़ी ये गोटे दिनर प्रवचन अरे देवता तो हम मरिबो पुणी केमिति देवता माने तो अमर पॉइंट अलगा कहीं ना जेते बेले शरीर क्षीण हो जाए जेते बेले जीव चली जाए सेते बेले ताकू फूलमाल दिया है सेते बेले पुलिस भी जोता गाड़ी की ताकू साल्यूट करती सेते बेले ता अर्थ कौन से देवता हो गलानी देवता हो गले किंतु याडे मृत्यु यही प्रसंगटी एठी कहले जे तुमे आसीब अयोध्यापुरी को आसिला परे तुमर 3 राणी हेबे 3 राणी पुणी कौन हेबे ना वर्तमान परिस्थिति रे तांकर 3 जण पत्नी ही अछंती
अर्थात स्वामी पदरे भक्ति तांकर सेतिकी प्रगाढ़ अच्छी। बोधहुए तीन राणीकर बा तीन पत्नीकर ए समय मध्य कौन से संतानर उल्लेख ना पद्म पुराण करिसेंती ना महादेव दास एटी करिसेंती। अर्थात यांक मनरे मध्य गोटे संपूर्ण स्वतंत्र दुख रही जे मोर संतान नाही। जे प्रभुंक भक्त हेइथिबो रघुपति भक्त हेइथिबो से ही संतान। तेणु संतान जदि नाहांती तुमे पहुँचब वैकुंठपुर रे, तुमे आसीब राजा दशरथ होई एवं कौशल्या कैकेयी सुमित्रा नाम रे ए जो तीन राणी वर्तमान तुमर अछंती ये तीन जन तुमर राणी हेबे। खाली सेतिकी नुहे भगवानकर जो राम जन्म हेतु से हेतु एठारे आउ थरे प्रयोग करिसेंती पद्म पुराण रे जे भगवान निजे तुम अंशरे जन्म हेई तुमर ये जो संतान हीनर जो दुख ताकू से दूर करिवे। भगवान तुमरी अंशरे पुणी जन्म हेबे बोली आमे एकता शुणीचु। अर्थात भगवान जहाँ कहते विप्र धर्मदत्त मनर दृढ़ विश्वास जन्मिला एवं विप्र धर्मदत्त मध्य एक कथा कहिले जे प्रकृत रे भगवान जहाँ कहती ताहा से सेया ही करती। जदि केही जणे तांको कथा शुणिकी तांको भक्त कहिताए नारदंक कथारे भगवान रुक्मिणी को चोरी करी नहीं भक्तकर कथारे मु कथा दे आछि प्रभु आपण रखिबे। भगवान के इच्छा नहीं चोरी से कहीं चोरी करेंगे किंतु जेहेतु भक्त मोर कहीदि आसी समय नाही तेणु बाध्य होइछन्ति से चोरी करने। तेणु भक्त कथारे भगवान चोरी करती, भक्त कथारे भगवान माड़ भी खाती, भक्त कथारे भगवान कांदती, भक्त कथारे भगवान नाचती, भक्त कथारे भगवान हसती, भक्त कथारे भगवान खेलती, भक्त कथारे भगवान एमिति कि जदि पत्नी को जमती आमर मीराबाई दर्शन ठारू आरंभ कर साध्वी सखुबाई दर्शन को जदि आम देखा सखुबाई जदि गले तीर्थ करने को पत्नी होगी से घरे सेवा करिसेंती। ए मध्य दर्शन अर्थात भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि। तेणु से हरि चरण रे प्रणाम करी विप्रदत्त धर्मदत्त बा आमर सुशील अतिशील को प्रणाम करुछंती विष्णुदत्त को धर्मदत्त ए अध्यायटी को ये रखिदे इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य विष्णुदूत धर्मदत्त संवादे नाम सप्तदश अध्याय। दर्शक बंधु सप्तदश अध्याय ये प्रति अध्यायर प्रसंग को आम जदि देखा सप्तदश कहीं रखिले प्रति अध्यायर प्रसंग 17 अध्याय 17 अवतार 17 अवतार आसती व्यासदेव जे कि द्वैपायन व्यास जी ये पद्म पुराण इत्यादि अष्टादश पुराणर रचयिता अर्थात अष्टादश पुराण ता सहित वेदर लिपिकारक भाष्यकार जी होउचंती लिपिकारक सी होउचंती वेदव्यास सी आसंती सप्तद 24 अवतार भागवत 24 अवतार क्रमांक सी आसंती 17 अवतार। आज यही सप्तदश अध्याय रे कार्तिक महात्म्य उत्तरखंड रे भगवान को अवतार नेबा कथा शुणाउछंती किए से ना व्यासंक कलम रे पुनः विष्णुदूतंक मुखरे काहाकू ना धर्मदत्त को जोटी धर्मर अवतारणा करा जायछि एवं महादेव दासंक ओडिया रे महादेव दासंक कलम रे। तेबे दर्शक बंधु आज आम बाणी के ये विश्राम दबा ना कौन कहते मानव गोविंद आज आम ये विश्राम दबा पुणी आगामी अध्याय आम अष्टादश अध्यायटी को आरंभ करवा। दर्शक बंधु आपण मैंने एमती आमर कार्तिक महात्मा को देखु था श्रवण करू था ए प्रति धाड़ी रे गोटे गोटे नुआ नुआ दिग आसूची समय सापेक्ष हेतु आमे संपूर्ण वर्णना करि पारुना किंतु आमर उद्देश्य आपण मानक आगरे प्रतिटी अध्याय टिकनिक करी गोटी गोटी आमे गोटी धाड़ी न छाड़ी आपण आगरे परिवेषण करूँ। तेणु पुणी अपेक्षा करंतु आगामी अध्याय को से पर्यंत। जय जगन्नाथ।